राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। आई होप कि आप लोगों को मेरी चैनलिंग रिजोनेट कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊं और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। अभी मैं ट्विन फ्लेम्स और जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसके थ्रू आप अभी जान पाओगे करेंटली आपके जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जी है, और साथ में जिस भी फेज में अभी आप हो उस फेज को और से और अच्छे से समझकर आप जर्नी में आगे भी बढ़ सकते हो। जिन लोगों का भी सेपरेशन चल रहा है या फिर जो ऑन एंड ऑफ में है, तो यूनिवर्स आपको इस समय क्या गाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स को सफल कर रही हूँ। आप चाहो तो इस टाइम पर वीडियो को पॉज करके जो भी आप जानना चाहते हो आप वो डिवाइन से पूछ सकते हो, और ये जो भी चैनलिंग निकल के आएगा ये आप लोग के साथ जरूर रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइन के गाइडेंस से है। जो भी आपको जानना है वो ज़रूर आपके पास पहुँच जाएगा। बस आपको पूरा वीडियो सुनना है, क्योंकि पता नहीं किस पॉइंट पर डिवाइन आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, तो आपको पेशेंट रखकर सुनना होगा। अगर एनर्जी इस समय पर आपको रेज़ोनेट नहीं भी कर रहा है, कुछ टाइम पीरियड के बाद ये ज़रूर करेगा, क्योंकि एनर्जी का क्या रहता है, ये बदलता रहता है। सो स्टे ट्यून। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। एक कार्ड उछल के निकला है, तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो कि रिवर्स्ड में है, और स्ट्रेंथ कार्ड निकल के आया है। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है आप इस कनेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, और ज़्यादातर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पर आपने बहुत अच्छे से इनर वर्क किए हो, अपने आप को आपने बैलेंस किए हो। और स्ट्रेंथ कार्ड ये शो कर रहा है कि आप लोग अभी पूरी तरह से अपनी डिविनिटी में हो, आप अपनी जो डिवाइन गॉडेस वाली एनर्जी में हो, और आप लोगों के ऊपर एंजल्स जो है ये बहुत खुश है, उनकी प्रोटेक्शन आप लोगों को मिल रहा है। और जो इतने लंबे टाइम से आपने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, फाइनली उसकी जो रिवॉर्ड्स है वो आप लोगों को आगे मिलने जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बस अपनी जो एनर्जी है उसको बैलेंस में रखना है, और कोशिश करना है कि जितना हो सके आप ग्राउंडेड रहो और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आया है, टेन ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ पर जो कार्ड था वो रिवर्स में था। तो ये आप लोगों की पर्सन की एनर्जी है, जो कि क्या है कि ये जो पर्सन थे ये बहुत ही लंबे टाइम से एक विक्टिम मेंटालिटी में थे। अगर आपने नोटिस किए होंगे, ये शायद ऐसा करते होंगे कि बार-बार वो आपको बात-बात में अपनी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बता रहे थे कि कैसे उनको उस रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा बिट्रे किया गया था, और उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। ये पर्सन शायद बहुत बार आपको इस चीज़ के बारे में बताए होंगे, और यही रीज़न रहा कि जब वो आपके साथ आए, वो अपनी जो 100% है वो आपको नहीं दे पाए, क्योंकि इनके अंदर डर था कि अगर आप बदल जाओगे फ्यूचर में, आप उनको हर्ट करोगे, फिर वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे। तो कहीं न कहीं ये जब आपके लाइफ में आए, तो उनके साथ उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री भी उन्होंने बना के आए थे। एक स्ट्रॉन्ग वॉल उन्होंने क्रिएट किया था आप दोनों के बीच में। वो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आप
आपको परसीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो इतना ज़्यादा बिटर था, तो वो नहीं चाहते थे कि वो फिर से और एक बार अ, आपके ऊपर होप रखे, फिर उनकी जो होप है वो टूटे, या फिर वो फिर से हर्ट होना अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से वो चाहकर भी कभी आपको वो पोटेंशियल नहीं दे पाए, वो एफर्ट नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। और इस टाइम पे क्या हुआ है, ये जो पर्सन है उनको इस चीज़ का अभी रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन है, उन्होंने यहाँ पर रिट्रीट किया है, यानी कि उन्होंने चूज़ किया कि अगर उनको जो वो डिज़र्व करती है नहीं मिलेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इस फेमिनाइन ने किसी और को चूज़ कर लिया है, बट वो इस समय, ये जो पर्सन है उनको अभी फ़िलहाल वो उनसे दूर हो चुकी है, और जब आप उनसे दूर हो गए हो, तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा रिग्रेट में दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने अपनी पास्ट के एक्सपीरियंस, जो उनकी बिटर एक्सपीरियंस था, उसके चलते उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो सही नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं कि ये पर्सन अभी क्या चाहते हैं, और ये क्या स्टेप लेंगे आगे इस चीज को ठीक करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। ये पर्सन अब आपके साथ जस्टिस करेंगे। ये अपनी गलती को पूरी तरह से समझ चुके हैं। उनको ये रियलाइज़ेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो किया है बिल्कुल गलत किया है। आप जो डिज़र्व कर रहे थे उन्होंने नहीं दिया, और अभी वो अपनी रिग्रेट से फाइनली निकल चुके हैं, और ये अपने वे में है। ये आपके साथ जस्टिस करेंगे, जो आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो सोल की डिग्निटी है, उसको वो प्रॉपर जस्टिस आपको देंगे। तो कांग्रेचुलेशन डीएफ्स, आप इस एनर्जी को क्लेम करो। ये पर्सन आपको मैरिज की कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके लिए प्रपोज़ल आ सकता है इनकी तरफ से, तो आप बस रेडी रहो। आपको यहाँ पर किसी भी तरह की जो रिजनमेंट है उसको होल्ड करके नहीं रखना है। अगर ये पर्सन सामने से आपको अप्रोच करे, तो उस समय आपको ईगो में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप ईगो में आकर चीजें बिगाड़ दोगे, तो ये पर्सन बहुत मुश्किल से माइंडसेट कर रहे हैं कोई स्टेप लेने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए। अगर आप इस समय उनकी ये जो स्टेप है आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, ये शायद बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए साइलेंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर डीएफ जो है, जो इस समय बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पर वो नहीं समझ पा रही है कि उसको क्या करना चाहिए। ये जो पर्सन के साथ वो डील कर रही है, तो यहाँ पर 3 कार्ड निकल के आए हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है द डेविल का है। तो यहाँ पर कुछ डीएफ एंड डीएम की एनर्जी पिक हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा डिज़ायर में है, एक टेम्पटेशन में है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि आपको स्लो डाउन होना है, आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ ज़्यादा रुख करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी लोअर चक्रास से डील कर रहे हो, तो आपको लोअर चक्रास को हील करके बैलेंस करना है। और आप लोगों को अभी आगे कैसे आप अपनी जो प्रॉपर डिवाइन की एनर्जी है उसमें आपको आना है। तो जितनी भी आपकी अभी लोअर चक्रास एनर्जी है आप उसको रिलीज करो, ताकि आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ सके, सक्सेस आ सके, रिलेशनशिप में आप स्टेबल हो सको।
तो कुछ ऐसे डीएम-डीएफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनकी एनर्जी जो है वो क्या है, लोअर चक्रास में फँसे हुए हैं। अगर डीएफ आप अभी लोअर चक्र की एनर्जी से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो, आप 24/7 आप बस डीएम को डे ड्रीम कर रहे हो, उन्हीं को मिस कर रहे हो और कहीं न कहीं आप हमेशा एक डिज़ायर वाली एनर्जी में रहते हो, तो इससे क्या हो रहा है, आपके ये जो डिज़ायर और नीडीनेस एनर्जी है, आपके जो मस्कुलाइन है, ये सेंस कर पा रहे हैं या फिर आपके जो फेमिनाइन है, ये सेंस कर पा रहे हैं। इसी वजह से वो चाहकर भी आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अभी आप बैलेंस में नहीं हो। और जितनी भी ट्विन फ्लेम्स और हाई लेवल के जो सोलमेट कनेक्शन में होते हैं, आप लोगों को बैलेंस की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप बैलेंस में आओ ताकि ये जो पर्सन जो चाहते हैं अभी आपकी तरफ आने के लिए, उनको भी वो इंडिकेशन मिले कि हाँ, उनके जो पर्सन है ये बैलेंस हो चुके हैं, अभी किसी भी तरह की डिज़ायर में नहीं है और एक डिवाइन एनर्जी में है, तभी जाकर क्या होगा जब आप लोगों का यूनियन होगा वो फ्रूटफुल होगा, आपके लिए भी और जो यूनिवर्स में दूसरे लोग हैं उनके लिए भी होगा क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप लोगों की यूनियन जो होता है ये सोसाइटी को गाइड करता है, उनको सर्व करता है। देन जो दूसरी कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हैप्पी वाली एनर्जी फील हो रहा है, इमोशंस जहाँ पर कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, जो मेमोरीज़ है पास्ट की, तो वो उसी में अभी बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं और वो बहुत खुश भी हैं और कहीं न कहीं वो लॉन्गिंग कर रहे हैं आपके साथ बिताए गए उन सारे मोमेंट्स को। ये ज़्यादातर वो डीएम है जो अभी सेपरेशन में है और ये सेपरेशन में ये कंप्लीट सेपरेशन हो सकता है या फिर ऑन एंड ऑफ हो सकता है जहाँ पर कुछ लंबे टाइम से ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आपको कॉन्टैक्ट करे ले बट वो डर भी रहे हैं कि अगर आप उनको कोई क्वेश्चन कर दोगे या फिर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे अ, और ये भी दिख रहा है कि वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। जब तक वो एक प्रॉपर कमिटमेंट देने वाली स्थिति में नहीं है, वो आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं। बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके साथ बिताए गए जो टाइम है उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आगे आप लोगों के लिए कमिटमेंट भी आएगा इन इस पर्सन से क्योंकि अभी ये जिस ये में दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन जो है अभी थोड़ा-सा ये हार्डशिप को फेस कर रहे हैं, जहाँ पर इनको फाइनेंशियली थोड़ा-सा हार्डशिप मिल रहा है। बट ये जो सिचुएशन है ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है क्योंकि ये पर्सन अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और ये चाहते हैं आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए इसीलिए थोड़ा-सा टाइम ले रहे हैं क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि वो उस स्थिति में नहीं है जहाँ पर वो एक आपको अच्छी लाइफ दे सके और देखते हैं कि कब तक आप लोगों की जो यूनियन है ये पॉसिबल हो सकता है डिवाइन से मैं एक टाइम फ्रेम माँग रही हूँ। तो यहाँ पर नंबर 3 आया है, तो नंबर 3 को आप ऐसे ले सकते हो जैसे अभी से 3 मंथ आप ले सकते हो या फिर आगे जो न्यू ईयर के बाद यानी कि मार्च में मार्च तक ये पर्सन आपको कनेक्ट कर सकते हैं और उस टाइम तक ये जो है ऑन एंड ऑफ में आ सकते हैं आपके साथ अगर आप बिल्कुल साइलेंट है तो अगर ये ऑन एंड अगले 3 डेज़ में या फिर 1 वीक लेकर चलो आप इस एनर्जी को अगर 1 वीक के अंदर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करते हैं इट मीन्स कहीं न कहीं उन्होंने ऑलरेडी माइंड बना लिया है। तो
ये पर्सन अगर इस 1 वीक के बीच आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आपको ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आप मान लो कि मार्च तक आप लोगों को इनकी तरफ से एक प्रपोज़ल आएगा और ये मैरिज का हो सकता है, रिलेशनशिप का, या आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपकी डिज़ायर है, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो अभी आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं आना है इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जो ये मास्कुलाइन है, ये पूरी तरह से श्योर है कि उनकी लाइफ में उनको आप ही चाहिए, यानी कि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली अ, देख पा रहे हैं और इनकी यही प्लान है कि वो आगे चलकर आप आपके साथ ही वो मैरिज करना चाहते हैं, अपनी हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और जिन लोगों को अभी रिसेंटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अपने पर्सन से, जहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन आया है, आपने अपने पर्सन को या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, तो कब तक आप दोनों के बीच में चीजें ठीक होगा? तो देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस लाए हैं। तो अम, तो अभी फिलहाल जो है एक टावर मोमेंट आपके बीच में आया है। तो ये जो टावर मोमेंट है, जब भी टावर मोमेंट आता है जर्नी में, ये आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ को। यानी कि अगर आप बिल्कुल अभी स्पिरिचुअली अवेकन हो, बैलेंस हो, आपकी जो पर्सन है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, वो पूरी तरह से अभी अवेकन नहीं हुए हैं, तो ये जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है, ये आप दोनों के लिए एक ब्लेसिंग है। तो इस समय आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो सेपरेशन आया है, ये डिवाइनली गाइडेड है। जहाँ पर आपके जो पर्सन है, उनके ऊपर बचा-कुचा काम होगा, क्योंकि जब भी जैसे टावर मोमेंट आता है डीएम के लाइफ में, एक ह्यूज शिफ्ट होता है, और इस बार जो शिफ्ट होगा, ये सिर्फ मतलब एक छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। यहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, साथ में उनकी जो चक्रास है, 7 चक्रास है, ये कंप्लीटली अलाइनमेंट में आ रहा है। अभी इस समय वो किसी भी तरह की लो एनर्जी में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सोल लेवल पर जानते हैं कि आप जो हो अभी पूरी तरह से बैलेंस हो, अपनी डिवाइन एनर्जी में हो। तो ये पर्सन भी उसी एनर्जी में आने के लिए ये टावर मूवमेंट बहुत ज़रूरी था, इसी वजह से आया है। तो आपको किसी भी तरह से पैनिक नहीं होना है, केओटिक एनर्जी में नहीं आना है, आपको बस सरेंडर वाली एनर्जी में इस समय रहना है। इस बार ये जो टावर मोमेंट आया है, ये डिवाइन की मस्कुलाइन जो है, उनकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने जा रहा है। तो ये पर्सन अभी अपनी ही बहुत सारी जो इमोशंस है उसी से डील कर रहे हैं, और यहाँ पर टू ऑफ सोर्स की भी एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, और ये एनर्जी आपकी पर्सन का ही है, यानी कि ये जो पर्सन है अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई इमोशंस भी दिख रहे हैं, और थोड़ी सी अभी ये पर्सन जो है इस माइंडसेट में है कि अब वो फिलहाल किसी भी तरह की कोई डेंजर में नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है इस टाइम पर आपको लग सकता है कि उनकी तरफ से कोई वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये शो कर रहा है कि आपने जो मेहनत किया है इस कनेक्शन में, आपने इस जर्नी में जितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, आपने इतना मतलब हार्डशिप को देखा, फिर भी आप काम करते गए, क्योंकि आपने इस असेंशन को एक्सेप्ट किया, आप डिवाइन को चूज़ किए हो। तो आपकी लाइफ में आगे बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अभी डिवाइन फेमिनाइन कंप्लीटली डिपेंडेड है, सॉरी, डिवाइन फेमिनाइन इस समय
कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी में है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के ऊपर डिपेंड है तो वो डिवाइन के ऊपर है। अब वो अपने जो डीएम है उनसे किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट नहीं है, और यही चीज आपके जो डीएम है वो भी सेंस कर पा रहे हैं एनर्जेटिकली। तो ये पर्सन आप लोगों को आगे यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक हैप्पी फैमिली दिख रहा है। अभी 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि थोड़ी सी वो फंसे हुए हैं, लेकिन वो जल्दी निकल कर आप लोगों के लिए कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। तो आप लोग रेडी रहो। बहुत सारी यूनियन की एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है। आगे बहुत सारी यूनियन होने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए रेडी रहो, इनर वर्क करते रहो और डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर करो। सो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।